बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और पूर्व विधान परिषद के सदस्य आदरणीय किरण भाई जी, आदरणीय सजन झा जी, पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष अमृता भूषण जी, माननीय विधायक निकी हेम्ब्रम जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सीता सिन्हा जी, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष राजवंती झा जी, कौन डोला रहा है यार? शीला प्रजापति जी, देवी जी, पिंकी कुशवाहा जी, भारती पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुषमा साहू जी, मीरा झा जी, मीना झा जी, निर्मला साहू जी, शोभा सिंह जी, माला सिन्हा जी और मंच पर उपस्थित तमाम भाजपा की नेतृगण और इस सभा हॉल में उपस्थित सभी बहनें, माताएं बहनें, आज ये सम्मान समारोह आगे पूछो भैया। एक व्यक्ति का जरूर होगा। धर्मशिला गुप्ता जी राज्यसभा सदस्य जरूर बनी, लेकिन ये पूरी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को पहचाना है और अब देश में ये कानून बनाया कि आगे तो लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें 33% आरक्षण सिर्फ महिला वर्ग को होगा और आज 40 की संख्या में लोकसभा में बहनें बैठती हैं और 33% के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो लगभग 180 बहनें हमारी लोकसभा में बैठेंगी। और कुछ तो ऐसे भी, क्योंकि जब हम लोगों ने पंचायती राज के नियम लागू किया था 2006 में, तो आरक्षण जरूर 50% का महिलाओं का आरक्षण दिया, लेकिन बहनें हमारी 60% से अधिक महिला बहनें चुनाव जीतकर आती है। उसी तरह लोकसभा और विधानसभा में भी हमारा पूर्ण भरोसा है कि आज जिस संख्या में है इसके 5 गुना अधिक महिला बहनें लोकसभा और विधानसभा में जाने का काम करेगी। ये सोचिए क्रांति है। लोग कहते हैं, कभी कभी मैं सुनता, सोनिया गांधी ने कहा ये राजीव गांधी जी का सपना था। कई नेता ने कहा ये पंडित नेहरू चाहते थे, कभी किसी ने कहा लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे, लेकिन मैं बहनों को गारंटी देता हूं, यदि देश में कोई सपना की गारंटी दे सकता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है कि दूसरे के सपने को साकार करना, दूसरे के सपने को साकार करके इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। आज मोदी जी ने कहा मेरे लिए कोई परिवार नहीं है, मेरे लिए परिवार पूरा देश का 140 करोड़ जो मां बहन वाले हमारे जो भाई हैं, ये हमारा परिवार है। हमारे लिए कोई एक परिवार के लोग परिवार नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने कहा कि मोदी के लिए परिवार पूरा भारत है। और बहनों से मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, जब जब इस देश में और धरती पर पुरुष सक्षम होते हैं, तब तक दुर्गा का अवतार भी महिला ही लेती है, काली का भी अवतार महिला ही लेती है। और अब दिव्या की देवी भी सरस्वती मां आई, और जननी भी पुरुष जन्म नहीं दे सकता। पीड़ा सहकर हमारी बहनें, हमारी माताएं बच्चे को जन्म देती है, एक नया युग पैदा करती है। इसलिए मैं बार बार कहता रहा, एक लड़का यदि पढ़ाई करता है तो एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, लेकिन यदि एक बहन पढ़ाई करती है तो पूरा परिवार पढ़ने का काम करता है। ये है मकसद हमारा, महिलाओं को मुख्यधारा में लाना। और
आज तो हम लोगों ने तय किया है, अभी कानून बनाए हैं। बिहार में सुशासन के लिए बिहार की सरकार अपने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जानी जाती है। बीच के कालखंड में अराजक के साथ चले गए, लेकिन जब विश्वास की वो आए हैं, अभी हम लोगों ने एक कानून बनाया। हमारा कमिटमेंट था कानून का राज स्थापित करना। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीनों माफिया हमारी बातों को तंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, उसका सिंडिकेट बनाता है, उसका गिरोह बनाता है, उस वैसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करेंगे और ऐसा कानून बनाया है ये सारे माफिया को बिहार से बाहर करने का काम करेंगे। कोई माफिया बिहार में नहीं रह सकता, कोई गुंडा राज स्थापित नहीं कर सकता। हमारी बहनें स्वतंत्र तौर पर रात के 12 बजे भी घूम सके, इसकी चिंता करनी है। और अब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी कर दिया, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। 2014 से हमारा प्रयास था, पटना में हमने शुरू किया कि पटना की सड़कों पर हमने सीसीटीवी कैमरा लगाना शुरू किया था। इस बार हम लोगों ने कानून बनाया कि पूरे प्रदेश में जितनी भी संस्था, जितने भी ऑफिस कार्यालय हैं, सबके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा और रोड साइड पर भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। रोड पर कोई अपराधी जाए उसको ट्रेस करने का काम कर सके। गांव में भी हमने पंचायतों को निर्देश दिया, गांव में सभी चौक चौराहे पर, धार्मिक स्थानों पर, मंदिर है, मठ है, जहां हमारी बहनें जाती हैं, उनको कानून का राज स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अब तो सीसीटीवी कैमरा ऐसा आ चुका है कि यदि कैमरा लगा दिया जाए, आप यदि स्थिर बैठे हैं तो कैमरा नहीं घूमेगा, लेकिन एक बार यदि आपने मूवमेंट शुरू किया तो जिधर जिधर आप घूमिएगा उधर उधर कैमरा भी घूमेगा। इसलिए अपराधी के लिए इन सारे टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करेंगे। आज बिहार में हमारी बहनें चिंतित रहती थी, कोरोना काल आया साथियों, तो हमारी बहनें चिंतित हो गई कि खाना कहां से आएगा। गरीब बहनें चिंतित हो गई, लेकिन उनको पता था कि देश में हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री मोदी है, सबको 5-5 किलो अनाज देगा। और आपको प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी बिहार में सहयोग मिला। 1,21,00,000 आयुष्मान भारत का भारत की सरकार के कृपा से बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से। और 58 लाख परिवार को हम नीतीश कुमार जी के सहयोग से परिवार को 5 लाख का आयुष्मान भारत देंगे। इसका मतलब है कि 5 किलो अनाज खाने के लिए भी मोदी सरकार देगी। और इसके साथ साथ हमारी बहनों का जो जेवर गिरवी रखा जाता है, हमारे परिवार में जो कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए चिंता हमारी मां बहनों को हो जाता है, तो अपने घर से पैसा निकाल कर देती है। तो वैसे परिवार के लिए 5 किलो अनाज भी मोदी सरकार और 5 लाख का इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपको देने का काम करेगी। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाना, और भारत यदि विकसित होगा तभी बिहार भी विकसित होगा। लेकिन कुछ लोग आजकल घूम रहे हैं और मुरेठा बांध कर ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि गुंडा राज इन लोग स्थापित कर देगा। इन लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूँ। लालू प्रसाद जी के परिवार को मैं बताना चाहता हूँ, जब लालू जी को बेटा को बताना चाहता हूँ कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता, और किस सीट पर जिसको लड़ना है वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूँ। कहीं कोई दूसरी जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से हूँ, मैं लालू प्रसाद जी को अच्छे तौर पर जानता हूँ। 15 साल तक राज किए, बिहार की बहनें सुरक्षित नहीं, बिहार में गुंडा राज स्थापित था, और आज कहानी सुना रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए,
बिहार में किसी भी हालत में गुंडाराज स्थापित नहीं होने देंगे। बिहार में कानून का राज रहेगा। और लालू जी, आप सपना देखिए, पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन लेंगे। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते। बिहार की जनता एकदम सचेत है। और आपने पूरे 15 साल में 95,000 को नौकरी दिया। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का काम किया। और आगे भी बताना चाहता हूं मैंने, क्योंकि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हमारा 2020 का है। 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख पक्का सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। और 10 लाख सरकारी नौकरी में 3,50,000 नौकरी तो हमारी बहनों को मिलेगा, ये भी कंफर्म है, ये कम है। और 3,50,000 के बाद भी हमारी बहनें जो आरक्षण से बाहर होगी, जो चाहती है कि आरक्षण से बढ़कर आगे, वो आगे भी नौकरी देने का काम करेगा। इसलिए आज इस सम्मान समारोह में सभी बहनों को, हमारी माताओं को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पार्टी का फैसला है, सम्राट कॉलोनी का फैसला नहीं, पार्टी नेतृत्व और पार्टी का फैसला है। चाहे धर्मवीरा गुप्ता जी हो, चाहे भीम सिंह जी हो, ये पार्टी के लिए, आगे के लिए काम करते रहे। और